सिर्फ 4 पीस ब्रेड के और अफ्तारी के लिए इतने मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची कबाब जो कि खाने वालों के होश उड़ा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू। आज हम बनाएंगे अफ्तारी के लिए यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के लिए तरह तरह की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, पकोड़े, समोसे, कचौरी, कबाब, रोल। लेकिन आज मैं आपसे ऐसी मज़ेदार और न्यू रेसिपी शेयर करूंगा जो कि आपको इतनी पसंद आएगी, आप सब कुछ भूलकर हर रोज़ अफ्तारी में यही रेसिपी बनाएंगे। बनाना भी बहुत आसान है, बड़ी ही मज़े की बनती है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाली मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेहतरीन सी मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 पीस ब्रेड के। ये नॉर्मल वाली ब्रेड है जिससे हम सुबह नाश्ता वगैरह बनाते हैं या सैंडविच के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड आपने फ्रेश ले लेनी है। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप पानी का। पानी आपने ठंडा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, पानी को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने पानी लगा के इस ब्रेड को छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह सारा पानी ब्रेड अपने अंदर जज़ब कर ले। 1 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि हाथ की मदद से 4 पीस आपने इकट्ठे उठाने हैं। इस तरह ये टूट जाएं कोई मसला नहीं है, आपने अच्छी तरह पानी इनका ऐसे निचोड़ लेना है। ये चेक करें, बड़ी आसानी के साथ ये हो जाएगा। यकीन करें, आप इस रेसिपी को एक दफ़ा इस माह रमज़ान में अफ्तारी के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप पूरा रमज़ान यही रेसिपी को ट्राई करेंगे। अच्छी तरह इसका पानी निचोड़ लेते हैं। ये चेक करें, आप पानी निचोड़ने के बाद ब्रेड कुछ इस शेप में आ जाएगा। ब्रेड का एक भी कतरा इसमें पानी का शामिल हम लोग अब यहाँ पे नहीं करेंगे। अच्छी तरह सारा पानी निचोड़ने के बाद अब इसमें बहुत थोड़े से मसाले और सब्जियाँ शामिल करेंगे। सब्जियों में सबसे पहले प्याज एक दरमियाने साइज़ का बिल्कुल छोटा छोटा आपने काट लेना है। सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून, 1 सब्ज़ मिर्च। तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है या चॉप कर लेना है। धनिया और सब्ज़ मिर्च को आपने यहाँ पे अच्छी तरह वॉश कर लेना है। चलें जी, सब्जियाँ शामिल करने के बाद अब इसमें बहुत थोड़े से पाउडर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी 1-1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा और खुश्क धनिए का पाउडर, और साथ के साथ इसमें शामिल कर देते हैं खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे भर के पिसी हुई काली मिर्च, और साथ इसमें शामिल कर देते हैं सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर। ज़्यादा मिर्च मसाले हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अफ्तारी के बाद ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा या चटपटा खाना पसंद करते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी अपनी मर्ज़ी, मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। कसूरी मेथी इसमें जाएगी थोड़ी सी, ये आपने थोड़ी सी ही शामिल करनी है। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ज़्यादा फ्लेवर इन कबाब में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको क्रिस्पी करने के लिए एक स्पेशल चीज़ इसमें शामिल करेंगे। स्पेशल चीज़ ये है जनाब, चावल का आटा। 2 टेबलस्पून भर के आपने चावल का आटा शामिल कर देना है। ये हमारी रेसिपी को इतना क्रिस्पी और क्रंची कर देगी कि आपके मुंह में जाते ही सुभान अल्लाह निकलेगा, और निकलेगा कि आज से पहले हमने ये रेसिपी क्यों नहीं बनाई। इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च भी यहाँ पे शामिल कर देते हैं। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप इसमें बेसन या मैदे या घर में जो गंदम का आटा हमने रखा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को प्यार के साथ, आराम के साथ, खूबसूरती के साथ अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। प्याज और सब्ज़ धनिया और ब्रेड में थोड़ा सा मॉइस्चर है, इसी मॉइस्चर के अंदर ही हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसका एक थिक सा बैटर बना लिया है। ये चेक करें, हाथों को थोड़ा सा पानी या ऑयल लगाएंगे, छोटे छोटे बना के इसको टिक्की या कबाब की शक्ल में दे लेंगे। ये बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। चेक करें, इस तरह आप इसका पेड़ा बनाएं और इसकी
टिक्की बना लें। छोटियाँ छोटियाँ टिक्कियाँ बनाइए, खूबसूरत भी लगती हैं और फ्राई भी अच्छी होती है। इस तरह से चेक करें माशाल्लाह। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कोटिंग करना चाहें ब्रेड क्रम्स की या अंडे की कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरीके से फ्राई करूँगा। पहले तमाम टिक्कियाँ बना लें, फिर आपके साथ मिलते हैं। चलें जी, माशाल्लाह से चेक करें कितने ही प्यारे यहाँ पे हमारे ब्रेड के कबाब बन गए हैं। अब यहाँ पे आप इनको तकरीबन 15 दिन के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलें जी, फटाफट से इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई कैसे करना है, क्या ऐसी तकनीक करेंगे ये क्रिस्पी भी हों और ऊपर से जलें भी ना, अंदर से ये जूसी भी हों। तमाम कीमती बातें फ्राई करते वक्त आपसे शेयर करूँगा, मिस नहीं करिएगा। चलें जी, ये मज़ेदार से यूनिक कबाब फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में थोड़ा सा हमने घी लेना है। घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। आपने इन कबाब्स को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करेंगे। एक एक कबाब उठाएंगे, एहतियात के साथ इस घी के अंदर शामिल कर देंगे। और नीचे जनाब आग का फ्लेम हमने बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है ताकि कबाब हमारे जल ना जाएं, क्योंकि हमने इसके अंदर चावल का आटा और ब्रेड शामिल की है जो बिल्कुल लो से फ्लेम पे ही पकाए जाते हैं। इस तरीके से अगर आप ये कबाब फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक परफेक्ट और ज़बरदस्त अफ्तारी के लिए यूनिक सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात भला इस रेसिपी में कौन सी है जनाब, ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। इसमें ना हमने बेसन का इस्तेमाल किया, ना कोई एक्स्ट्रा मसाले का इस्तेमाल किया, ना हमने चिकन का इस्तेमाल किया, मगर इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसका जायका इस कदर मज़ेदार है। ये कबाब खाते ही ऐसे मुंह में घुल मिल जाएंगे कि खाने वाला आपकी तारीफ़ करेगा और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो चलें जी, अब इन तमाम कबाब को हमने प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे लेना है। सिर्फ 1 मिनट के बाद ही इसको साइड चेंज कर देंगे। चेक करें माशाल्लाह, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और ऑयल भी, घी भी हमारा साफ़ सुथरा है। इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाएंगे, इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कबाब्स की तमाम रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। चलें जी, माशाल्लाह चेक करें कि सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद कितना ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल सा कलर आया है। चेक करें माशाल्लाह, ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं जनाब कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। यहाँ पे ये हमारे मज़ेदार से यूनिक ब्रेड के कबाब बनके तैयार हैं। तो इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इनको आपने अफ्तारी के लिए किन किन सॉसेस के साथ खाना है, कैसे ये मज़ेदार लगेंगे, वो भी आपको तफसील से समझाता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह ये सारे कबाब देखें माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। अब इनको आप 2 सॉसेस के साथ खा सकते हैं। वो कौन सी है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। लें जनाब, आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएं, आप इसको टमाटो केचप के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं। माशाल्लाह चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट सी अफ्तारी हमारी तैयार हो गई है। मैं आपको कबाब तोड़ के अंदर से चेक कराता हूँ। माशाल्लाह चेक करें कितने जूसी और ये यमी लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।